नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के सेक्शन में आज भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो स्पेशली इफ़ योर ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बहुत से लोगों के अंदर ये एक अभी भी कंफ्यूजन है कि अगर थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो और कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्पेसिफाइड नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो भी आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि आपको जावा में प्रोफिशिएंट बनना चाहिए या फिर सी प्लस प्लस में बनना चाहिए या पाइथन में बनना चाहिए या जावा स्क्रिप्ट में बनना चाहिए। देखो, अलग अलग कोचिंग में जाओगे तो वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेनिफिट्स बताएंगे और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस बताएंगे, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त या सीनियर ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर कोई बड़ी कंपनी में है, तो आप उनसे पूछना कि वो कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुराइयां नहीं करेंगे, क्यों ऐसा डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे। हाँ, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसका रीज़न ये नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खराब है या कोई करियर खराब है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत साल पहले, आज से 10-15 साल पहले, जब जावा बूम पे था, तो जावा के साथ साथ डॉट नेट भी उस समय था, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे टूल्स डॉट नेट में लोग बनाते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सी शार्प का यूज होता था और जावा बूम पे था, क्योंकि बहुत सारे एडवांस फ्रेमवर्क, एडवांस एप्लीकेशन, एडवांस सॉफ्टवेयर जावा पे था। लेकिन वो धीरे धीरे अब कॉस्ट उसका बढ़ता गया, जब उसका सर्वर का, क्लाउड का कॉस्ट बढ़ता गया, डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ता गया, उस पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो एक समय आया जब पाइथन लॉन्च हुआ। अब पाइथन लॉन्च होने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो कम से कम कोड लिख के ज़्यादा काम तो हो और उसका कोड काफ़ी आसान हो। और काफ़ी आसान से मेरा मतलब है कि जो सीखना भी काफ़ी आसान हो और कोई भी नॉर्मल डेवलपर भी सीख के कोड कर सकता है, बिजनेस सॉल्यूशन निकाल सकता है। देखो, प्रोग्रामिंग जावा चूज करने का मतलब ये नहीं था कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हो। इससे अच्छा तो आप यूपीएससी के सिलेबस पढ़ लो, अगर उतना ही नहीं। बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब पाइथन आया, तो जब पाइथन इतना एक्सटेंसिव हो गया, इतना फेमस हो गया, तो पाइथन वालों ने, जो कम्युनिटी है, उसने क्या किया, डेटा साइंस लॉन्च किया, उसके साथ अटैच कर दिया, मशीन लर्निंग को अटैच कर दिया। तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आया था ना, वो ऐसा नहीं कि आप जावा स्क्रिप्ट से नहीं कर सकते थे या जावा से नहीं कर सकते थे, लेकिन पाइथन ने उसको आसान कर दिया, क्योंकि उसके बिजनेस प्रॉब्लम जो थे ना, वो बहुत डिफरेंट अलग अलग होते थे। तो उसका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता था। तो लोग कोड पे ज़्यादा फोकस करने लगते थे, ना कि बिजनेस मॉडल पे, जो एप्लीकेशन है, जो मॉडल है और जो सॉल्यूशन है। तो पाइथन ने इस चीज़ को ईजी कर दिया। हालांकि पाइथन के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस आया था, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आए थे, अब हज़ारों लैंग्वेजेस हैं। और इसके बाद जब जेएनएआई का टाइम आया, जब एलएलएम का टाइम आया, तब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप एलएलएम का इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी, ओपन एआई वगैरह का यूज़ कर सकते हो, क्लाउड वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी अगर बिजनेस से, एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करना हो, जैसे चैटबॉट ही है, सिंपल सा चैटबॉट है, तो वो कोई बड़ी वेबसाइट या बैंक का एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन पर चैटबॉट को इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ भी पाइथन काफ़ी हेल्प करने लगा। अब जो चैट जीपीटी है या एलएलएम है या कोई तरह का रैग है, वो तो सिर्फ आंसर दे सकता है ना आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उस चीज़ को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना और इंटीग्रेशन, वो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेगा। तो वहाँ भी पाइथन बहुत ज़्यादा टॉप पे आ गया, जैसे लैंगचेन वगैरह आ गया, तो वो काफ़ी इंटीग्रेशन उसका काफ़ी आसान हो गया। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जावा ट्रेंड पे नहीं है, बड़े बड़े एप्लीकेशंस जावा पे है, ओरेकल डेटाबेस का यूज करता है। तो आपको अगर ज़्यादा कोड लिखने में मज़ा नहीं आता, यू डोंट लाइक राइटिंग कोड टू मच, बट आपको बिजनेस का सॉल्यूशन निकालना काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड हो आप, तो आप पाइथन के थ्रू सीखिए। अभी की ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, आप पाइथन सीखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस कर सकें। हो सकता है इन फ्यूचर आपको कोई स्टार्टअप करने का मौका मिले या मन हो, और कोई स्टार्टअप में ही काम करने का मन हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजनेस के सॉल्यूशन पे फोकस करें, ना कि कोड लिखने पर। आप 2000 लाइन का कोड लिखो और सिर्फ वही काम करेगा जो 20 लाइन का कोड करेगा काम पाइथन का, लेकिन ये बिजनेस सॉल्यूशन क्या है, वो क्या ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जावा भी आपका नहीं है, पाइथन भी आपका नहीं है, आप बस ये सीख के काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, जॉब पा सकते हो। अगर आपको अगर डीएसए में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा डीएसए में इंटरेस्ट है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो डीएसए के, बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि सी प्लस प्लस सीखिए। क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता है, वो बहुत फास्ट चलता है और उसका जो इंटरप्रेटर है, जो उसका कंपाइलर है, वो काफ़ी बेस्ट है। और अभी के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी कंपनीज में ना सी प्लस प्लस को बेस्ट वो मानते हैं कोड वगैरह लिखने में। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस आपका कंप्यूटर में चलेगा नहीं, आप काफ़ी आसानी से इसको रन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो आप काफ़ी आसानी से रन कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टार्ट ही शायद सी और सी प्लस प्लस से हुई रहेगी।
तो C++ से आप स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ टाइम C++ पे ही काम करते रहोगे। जब आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो आप उनके फ्रेमवर्क और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम करोगे। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए जो आप बिजनेस सॉल्यूशन या फिर वो कर सकें, और कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए जिससे आप डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि एज द एंड यू आर गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हो सकता है आपने जावा सीखा हो या पाइथन सीखा हो, राइट। और इसके अलावा अगर डीएसए वगैरह करना, C++ सीखा और डीएसए को अगर मैच करना हो कि आपको डेवलपमेंट के साथ साथ डीएसए करनी है, तो आप पाइथन सीख लीजिए, जहाँ पर आप डेवलपमेंट के साथ साथ डीएसए काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप पाइथन को जाते हैं तो आपका डीएसए भी आसान हो जाएगा, आपका जो डेवलपमेंट वो भी आसान हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी ऐसे डेवलपर्स को हायर कर रही है कंपनी जो जेन एआई वगैरह भी काफ़ी आसानी से, मशीन लर्निंग एआई वगैरह भी जानता हो, उसकी समझ रखता हो। अब एआई वगैरह की समझ रखने के लिए डेवलपमेंट के साथ साथ पाइथन ही एकमात्र लैंग्वेज होने वाला है जो आप एआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी काम कर सकते हैं, डेटा साइंस का काम कर सकते हैं, पांडास एंड नंपाई वगैरह लगा के, और इसके साथ साथ जो CI/CD पाइपलाइंस है उसके थ्रू भी पाइथन इंटीग्रेशन ऑटोमेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन टेस्टिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप पाइथन के थ्रू जाओ, ताकि अगर आपका बिजनेस सॉल्यूशन अच्छा है, आप टेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग कैसे होता है, तो भी पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन में टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं जो टेस्टिंग के लिए होता है। अगर आप क्यूए में करियर बनाना चाहते हो तो भी पाइथन का वहाँ जो इस्तेमाल होता है ऑटोमेशन के रूप में होता है। तो आपके पास वैराइटीज ऑफ ऑप्शंस है। आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हो, आपको एआई से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपार्ट फ्रॉम एआई डीएसए से भी कोई लेना देना नहीं है, तो आप जावा सीख लीजिए, जहाँ पर आप काफ़ी आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जेन एआई में है, लेटेस्ट ट्रेंड में है, और मार्केट में क्या बूम पे चल रहा है एआई के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में, इस चीज़ पर है, तो आप अभी से पाइथन सीखिए। और पाइथन सीखने में आपका नुकसान तो है नहीं, डीएसए भी कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको करियर बनाना हो एआई, मशीन लर्निंग, जेन एआई में, तो आप उसमें भी करियर बना सकते हैं। और ये तो एक डेवलपमेंट का किट हो गया। इसके अलावा जो बाकी AWS वगैरह है, ये तो आप किसी भी लैंग्वेज के साथ आपको सीखना ही पड़ेगा। तो AWS और CI/CD पाइपलाइंस वगैरह सीख लेंगे तो आप एक बेहतर डेवलपर बन जाएंगे, उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद जो भी पाइथन ही सीख रहे हैं ना, तो उसमें बहुत एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाइए। एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स इन द सेंस कि ऐसे प्रोजेक्ट आइडिया जो काफ़ी यूनिक हो और कई सारे फीचर्स हो, और स्पेशली वो जो फीचर्स है ना वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तो आप रिक्रूटर को बता सकते हैं। देखो, एज अ फ्रेशर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती नहीं हैं, तो एज अ फ्रेशर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, पाइथन, जावा, इन सब बारे में कितना ही नॉलेज होगा आपके पास। तो आपका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपका प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, जो भी आपने दोस्तों के साथ बनाया है या कॉलेज में बनाया है मेंटर के साथ, आप उसके बारे में बता सकते हो, फीचर्स बता सकते हो, आपने ये फीचर क्यों सोचा, क्या इसका स्कोप है, और प्रॉब्लम क्या आई, उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला, गूगल किया, उसके क्या क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गूगल पर, तो आपने कैसे उसका सोल्यूशन निकाला। आप इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो। पाइथन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको डीएसए एआई वगैरह नहीं करना है और सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट जाना है, तो आप जावा सीख लीजिए। देखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत सारे वीडियोस देखा, फिर निष्कर्ष निकालोगे, फिर 5 दिन के बाद वो चीज़ें डिफिकल्ट लगने लगेगा, तो भी आप फिर वापस उसी जगह पे आ जाओगे, फिर सोचोगे। सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखो, डेवलपमेंट के साथ साथ एआई में अगर करियर बनाना है, लेटेस्ट ट्रेंड में करियर बनाना है, तो आप जाइए पाइथन के साथ, जहाँ पे आप टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में जाना है, नो एआई और कोई तरह का ऑटोमेशन नहीं चाहिए, तो जावा के थ्रू जाइए, जब काफ़ी आसानी से। ऐसा नहीं है कि जावा है तो कम पैकेज लगेगा, जावा का भी पैकेज बहुत अच्छा है, हाई है, क्योंकि बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर हैं जावा में ही है और अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो आप ऐसे बना सकते हो करियर। आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं आपको 1 2 नहीं 10 20 हज़ार लाखों लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो चलती है, जो डैशबोर्ड्स मैंने देखा है, जो एनालिटिक्स देखा है मैंने, उसके बेसिस पर मैं आपको कह रहा हूँ। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, आप सिर्फ इतना काम कीजिए। आप सोचिए आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिजनेस सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है, जहाँ पर आप अलग अलग प्रॉब्लम निकालते हो और उसका सॉल्यूशन निकालते हो। देखो, कोडिंग जो है ना ऑलवेज लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसका बिजनेस सॉल्यूशन निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम डिज़ाइन होती है, सिस्टम डिज़ाइन बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। उस सब के बाद आप कोडिंग पर जंप करते हो, तो इट डजंट मैटर यू आर यूजिंग पाइथन, जावा, C++, वो तो बिजनेस का कोडिंग होता है ना। इसीलिए आपको बिजनेस सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके पास, पाइथन के थ्रू चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट ही चाहते हो कि अच्छा वर्सटाइल एप्लीकेशन बना सकें, तो आप जावा के थ्रू जाइए।
इस चीज़ में आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नोड मर्न स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, जो नोड जेएस वगैरह सीख लीजिए, रिएक्ट वगैरह सीख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बैक एंड फ्रंट एंड आप iOS के एप्लीकेशन हो, वर्सेटाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, iOS वगैरह हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, हर तरह के एप्लीकेशन बनाने में भी सक्षम है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में भी सक्षम है, रिएक्ट मर्न वगैरह, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। जावा हो गया, मर्न हो गया और सीधे पाइथन हो गया। ये 3 चीज़ों में आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। डेवलपमेंट में जाना हो तो जावा वगैरह चूज़ कर सकते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ट्रेंड में रखना है, इसके साथ ऑटोमेशन वगैरह, तो पाइथन कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। रोड मैप वगैरह सर्च कर लीजिए गूगल पर, पाइथन करना पाइथन का रोड मैप, जावा करना जावा का रोड मैप सर्च करिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लोगों के, और वहाँ से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ के बाद क्लियर कर लीजिए, इसके बाद कोई आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप हैकर रैंक, लीड कोड वगैरह पे सॉल्यूशन निकालिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो अलग अलग आइडिया चूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिए, उसमें मैंने 10-12 आइडिया दिए हैं, तो उसमें से कोई 1-2-3 निकालिए और 2-3 प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाइए। कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से फीचर्स को ऐड करना है, तो आप ChatGPT कीजिए, आप उसको आइडिया दीजिए, बोलिए कि इस आइडिया का फीचर्स क्या क्या हम एप्लीकेशन में बना सकते हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो वो बताएगा कि ये 10, 20, 50 फीचर्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो, और आप बनाना शुरू कीजिए और उसको रिज्यूमे में लिखिए, गिटहब पर डालिए, और देखिए आपका जॉब लगने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कीजिए और उसका सोल्यूशन यही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।